विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय शनिवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से मुलाकात कर उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने अयोध्या आने के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चंपत राय ने चुनाव को लेकर संतों से आह्वान के सवाल पर सभी से आह्वान किया है कि मतदान हमारा धर्म है, पोलिंग डे के पिकनिक डे मत होने दो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पृष्ठ में उन्होंने कहा कि अभी परिस्थितियां पैदा होने दो। साथ ही कहा कि समाज जगा है तो दुनिया को व्यवधान दूर होते ही अगर समाज सोया है और आप संत एवं संतता से अपेक्षा करेंगे तो व्यवधान आएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया और डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के माध्यम से चाहता है या कानून के माध्यम से। जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले एक पैर जम जाने दो। श्री राम मंदिर निर्माण में अनुमति लागत के सवाल पर होने से कहा कि व्यय के बारे में जो सोचा था अब सब फेल हो रहा है। यह भगवान का घर है, पता नहीं क्या करेंगे। वहीं विपक्षियों द्वारा घपले के आरोप एवं सरकार के द्वारा जांच बिठाई जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाना शौक है और सरकार का कर्तव्य है कि आरोप लगे तो जाँच बिठाई जाए। परिस्थिति पैदा होने दो। आपको वर्शिप एक्ट के बारे में थोड़ा है, किसी अच्छे वकील से पूछना, उसके चार पहलू नहीं निकालता है। तो ये व्यवधान नहीं आएगा इसकी? नहीं आता। कोई समाज अगर जगा है, दुनिया के व्यवधान दूर होते हैं। समाज अगर सोया है और आप केवल साधु और सत्ता से अपेक्षा करेंगे, व्यवधान आएंगे। आप अगर जगे हैं, व्यवधान भाग जाए। केंद्र में सत्ता व्यवस्था आपके अनुकूल है तो अमेंडमेंट लाके सदन में अमेंडमेंट लाके भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अनुकूलता भी आपके और हमारे हृदय में भी चाहिए। नहीं तो और किस तरह का माहौल आप चाहते हैं देश में? हम नहीं, आप क्या चाहते हो? नहीं, ये एक सवाल देश तो ये चाहता है कि व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, आप क्या चाहते हो? व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं देश के अंदर हम आप कानून नहीं है। कानून के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन चाहते हैं या चाहते हैं या आंदोलन के माध्यम से? मैंने कह दिया ना, एक पैर ठीक से जम जाने दो। समाज के लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कृष्ण जन्मभूमि के लिए। बहुत अच्छी बात है। विश्व हिंदू परिषद क्या है, उन लोगों का संरक्षण दे रहा है या अभी कोई योजना है आगे देने की? जिन वकीलों ने किया है अभी बहुत नौजवान लड़के हैं, अभी उन्होंने वकालत शुरू ही की है। बस मैं जिन्होंने किया है, मैं उनके पिताजी से परिचित। छोड़ दो। ये कि कानून के माध्यम से चाहते हैं, आंदोलन के माध्यम से? अभी एक पैर जमने दो। नमस्कार, बोल दिया मैंने जो कुछ बोला। 5 राज्यों में चुनाव होंगे, मैंने सब बोल दिया। मैंने जो बोला है वो देशव्यापी है, वो भविष्य के लिए भी सत्य है, वो भूतकाल के लिए भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है। क्योंकि लखनऊ में डिप्टी सीएम ने भी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भरमाने का किया था, इशारा दिया है। और सीएम योगी ने भी कहा है कि मथुरा को भव्य बनाएंगे, तो उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है वो? हमारा तो साफ है, एक पैर जम जाने दो। अच्छा, दूसरा सवाल, राम मंदिर का अभी जो प्रारूप आपने बताया कि कितनी लागत आप अनुमानित मांग रहे हैं कि राम मंदिर जो सोचा था एक एक करके फेल होती जा रही है। कितना व्यय अधिक हो सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान का घर है, पता नहीं क्या करे। जो आपने क्या इसमें अनुमानित किया है, कितने एकड़ में बनना है पूरा मंदिर? मैंने कहा ना, मंदिर कैंपस मिनिमम 18 एकड़ माना जाएगा। अच्छा, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि विहिप का जो ट्रस्ट है, जो भी काम कर रहे हैं लोग, उसमें घपला हो रहा है, तो क्या पारदर्शिता उसमें नहीं है? क्या बात है, क्या कारण है ऐसा? देखो भैया, एक सवाल हो, आरोप लगाना एक शौक होता है। योगी तो सरकार, शौक को हम समझते हैं, इसलिए कोई खास बात नहीं, हम ध्यान ज्यादा नहीं। विपक्ष के आरोपों पर योगी सरकार ने भी जांच बैठाई है, उसको बड़ी खुशी की बात है। सरकार का कर्तव्य है, आरोप लगते हैं तो जांच बैठाई जाए। सरकार का तो यही काम है। इस मामले को लेकर कुछ व्यक्तिगत आरोप आप पर भी लगे हैं, जैसे तो वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने भी लगाए थे। मैंने किसी का उत्तर दिया है क्या? आपने मेरा कोई उत्तर भी सुना है क्या? आप मेरा भी धैर्य समझ लीजिए। हूँ साधु संतों से मिलने के लिए और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की सच्चाइयाँ, वर्तमान परिस्थिति,
इसको अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और साथ साथ संत महात्माओं को निवेदन करना कि अयोध्या आओ और देखो। क्या चुनावों के लिए भी कोई इससे संदेश पूर्व भी बता दो ना कि अयोध्या में, चित्रकूट में और सब जगह से। और इस संबंध में मैं चित्रकूट भी गया हूँ, अयोध्या में तो मिलता ही रहता हूँ। 3 दिन मैंने हरिद्वार में ही बिताए। कम से कम 25 संतों के पास गया, सबको व्यक्तिगत बताया। क्या चुनावों को लेकर भी कोई आह्वान संतों से? संत भी वोटर है, आप भी वोटर है, तो इसलिए जो कुछ आह्वान है सबके लिए है। वोट अवश्य डालो, वोट कर्तव्य है, वोट धर्म है। पोलिंग डे पिकनिक डे मत होने दो। एक अंतिम सवाल, जो बड़े विवेकपूर्वक डालो। एक अंतिम सवाल, जो बड़े संत हैं वो कभी पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं से बात आह्वान करो ना। करते हैं, लेकिन वो खुद स्वयं सब उन्हीं से पूछो, ये उनका सवाल उनसे पूछो। जाओ। मथुरा और काशी, तो आप वृंदावन के लोगों ने तो कभी बाबा देवरा बाबा की बातें सुनी होंगी ना। मैंने बहुत सुनी। देवरा बाबा कहते थे अशोक जी को, बच्चा आंधी चलाएगा सब ठीक हो जाएगा, कायदा बन जाएगा। कायदा, कायदा शब्द बोलते थे, कायदा बन जाएगा। आपको नहीं लगता कि कायदा बनने की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं? कायदा बनने की परिस्थितियां निर्माण करने में सहायक बनो। कायदा बनने की परिस्थितियां बनने के लिए समाज सोचे। लेकिन एक दूसरी बात, उस पर आप भी अपने जीवन पर लागू करिए। मैं तो करता ही। चलते हो ना सड़क पर, कई बार कीचड़ और फिसलन में भी चलना पड़ता है ना। पथरीली राहों पर भी, पहाड़ों में मैं चढ़ा हूं थोड़ा बहुत। मेरे जीवन के 7-8 साल पहाड़ों में बीते, उतरा भी हूं। तो फिसलन में, कीचड़ में चलने के लिए सावधानी रखते हैं। एक पैर जब जम जाता है तब धीरे से पिछला पैर उठाकर आगे रखते हैं। इसको यहां लागू कर दीजिए जो का तो। जमने दो एक पैर, समाज का विश्वास पैदा होने दो। देश का वातावरण ही बदल रहा है और बदलने दो। 2024 के चुनावों से पहले क्या मथुरा मंदिर निर्माण का काम? मेरी बात पूरी हो गई। जैसे कि वर्षिप राम मंदिर में दर्शन प्रारंभ